एक बार की बात है। एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसकी माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिन के बाद लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबर वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ने लगी शुरू कर देती है और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहन कर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेली मेरे मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहुएं अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इस हरकत से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उनने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? तब उनने सारी बातें बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़ों की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह शिल्पा से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। शिल्पा ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं? तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल करना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बे में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वह सब बेच कर ही तो तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहने से पेट थोड़ा ना भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको नहीं माना तब इसलिए हमने यह सब किया है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पति पर पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। धन्यवाद।